आज मैं तुमसे एक बहुत सीधी लेकिन दिल को छू लेने वाली बात कहना चाहता हूं। इसमें कोई भारीपन नहीं है, कोई जटिलता नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। यह बस एक अनुभव है, ऐसा अनुभव जिसे मैंने जीवन में महसूस किया है और शायद तुमने भी कहीं ना कहीं महसूस किया हो, लेकिन कभी रुककर उसे सच में समझने की कोशिश नहीं की। क्या तुमने कभी शांत होकर यह देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी कमरे में आते हैं और बिना कुछ कहे ही सबकी नजरें उनकी ओर ठहर जाती हैं। वे न कुछ खास करते हैं, न कुछ जताते हैं, फिर भी उनकी उपस्थिति में एक अनकहा सा आकर्षण होता है, जैसे उनके भीतर कोई स्थिरता हो जो बाहर तक फैल रही हो। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत प्रयास करते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। उनके भीतर एक सच्ची चाह होती है कि कोई उन्हें देखे, समझे, स्वीकार करे, लेकिन फिर भी लोग उनकी ओर वैसे नहीं मुड़ते। ये अंतर आखिर है क्या? ये अंतर न सुंदरता का है, न धन का है, न किसी पद या पहचान का है। ये अंतर कुछ और है, बहुत गहरा है, इतना गहरा कि उसे शब्दों में पूरी तरह बांधना आसान नहीं। ये अंतर भीतर की उस स्थिति का है जो बिना शोर किए भी बाहर की दुनिया को छू लेती है। आज की ये बात उसी अंतर को समझने की एक कोमल कोशिश है। ध्यान मांगने वाले नहीं, ध्यान खींचने वाले बनो। ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये जीवन का एक ऐसा सत्य है जो धीरे धीरे समझ में आता है। और जब समझ में आता है तो बहुत कुछ बदल देता है। तुम्हारे संबंध, तुम्हारा व्यवहार और सबसे गहरा परिवर्तन तुम्हारे अपने भीतर होता है। लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। और मैं जानता हूं कि यह हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि भीतर झांकने पर हमें कभी कभी वह सब दिखाई देता है जिसे हम लंबे समय से अनदेखा करते आए हैं। इसलिए हम धीरे धीरे चलेंगे, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना कहीं पहुंचने की चिंता के, बस समझने के लिए। जब तुम छोटे थे तब जीवन बहुत सरल था। अगर तुम्हें कुछ चाहिए होता था तो तुम उसे मांग लेते थे। भूख लगती थी तो तुम रोते थे और कोई तुम्हारे पास आ जाता था। तुम्हें कुछ चाहिए होता था तो तुम जिद करते थे और अक्सर तुम्हें मिल भी जाता था। तुम्हें ध्यान चाहिए होता था तो तुम शोर करते थे और सबकी नजरें तुम्हारी ओर चली जाती थी। और यह सब सही भी था, क्योंकि उस उम्र में यही स्वभाव होता है। बच्चा असहाय होता है, उसे मांगना ही पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, तुम बड़े हो गए, तुम्हारा शरीर बदला, तुम्हारी समझ बदली, तुम्हारी दुनिया बदल गई, लेकिन एक चीज चुपचाप वही रह गई, ध्यान मांगने की आदत। अब तुम रो कर नहीं मांगते, लेकिन कहीं ना कहीं तुम अब भी मांगते हो। पहले तुम जिद करते थे, अब तुम अपने व्यवहार से मांगते हो। पहले तुम शोर मचाते थे, अब तुम अपनी उपलब्धियां दिखाते हो, अपनी कहानी सुनाते हो, अपनी भावनाएं सामने रखते हो, इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें देखे, कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हें महत्व दे। और अगर तुम ऐसा करते हो तो इसमें कोई गलती नहीं है। सच तो यह है कि हर मनुष्य के भीतर यह एक बहुत कोमल इच्छा होती है कि उसे देखा जाए, समझा जाए, स्वीकार किया जाए। यह बहुत मानवीय है, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन यहां एक गहरा सवाल उठता है, क्या तुम ये सब मांगकर पा रहे हो या यह तुम्हारी ओर अपने आप आ रहा है? और यही वह जगह है जहां सब कुछ बदलने लगता है। अब जरा ठहर कर अपने जीवन को देखो, लेकिन इस बार खुद पर कठोर हुए बिना, बस एक नरम दृष्टि के साथ पीछे मुड़कर देखो और महसूस करो कि कितनी बार ऐसा हुआ जब तुमने किसी के सामने अपना दिल खोला, अपनी बात रखी, ये उम्मीद करते हुए कि वह तुम्हें समझेगा, तुम्हारी भावनाओं को महसूस करेगा, लेकिन वह समझ नहीं पाया। कितनी बार तुमने अपनी कहानी सुनाई, तुमने क्या किया, क्या पाया, क्या सहा, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं आई जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी। कितनी बार तुमने किसी संबंध में यह महसूस किया कि तुम बहुत कुछ दे रहे हो, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना मन, लेकिन बदले में वह सम्मान, वह प्रेम, वह ध्यान नहीं मिल रहा जिसकी तुम्हारे भीतर एक शांत सी चाह थी। और उन क्षणों में तुमने क्या किया? तुमने खुद को और आगे बढ़ाया और समझाने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश की और साबित करने की कोशिश की कि तुम योग्य हो, कि तुम महत्वपूर्ण हो,
कि तुम ध्यान के योग्य हो। यह सब तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे भीतर एक सच्ची इच्छा थी देखे जाने की, समझे जाने की, स्वीकार किए जाने की। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ और हुआ। जितना तुमने मांगा उतना ही कम मिला। जितना तुमने खुद को दिखाया उतना ही तुम्हें नजरअंदाज किया गया। जितना तुमने खुद को साबित करने की कोशिश की उतना ही लोगों ने तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर दिया। और ये अनुभव भीतर कहीं गहराई में उतर गया। वहां एक पीड़ा जन्मी, बहुत शांत लेकिन बहुत गहरी। यह वह पीड़ा थी जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं होता, जिसे अक्सर कोई देख नहीं पाता, लेकिन जिसे तुम भीतर से महसूस करते हो। यह पीड़ा थी अनदेखे रह जाने की, अनसुने रह जाने की, महत्व न मिलने की। और इस पीड़ा में बिना जाने तुमने वह गलती कर दी जो अधिकतर लोग कर बैठते हैं। तुमने खुद पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। तुम्हें लगा कि शायद तुम पर्याप्त नहीं हो, शायद तुम्हारे भीतर ही कोई कमी है, शायद तुम्हें और प्रयास करना चाहिए और दिखाना चाहिए और साबित करना चाहिए। और इसी सोच के साथ तुम उसी चक्र में धीरे धीरे और गहराई तक फंसते चले गए। लेकिन यहां एक बहुत कोमल सच्चाई है जिसे तुम्हें सुनना चाहिए। कमी तुम में नहीं थी, सच में नहीं थी। कमी तुम्हारे तरीके में थी, तुम्हारी दिशा में थी। तुम गलत नहीं थे, तुम बस उस रास्ते पर चल रहे थे जो तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता था जहां तुम जाना चाहते थे। तुम ध्यान मांग रहे थे जबकि तुम्हें ध्यान खींचना सीखना था। अब इस अंतर को थोड़ा महसूस करने की कोशिश करो, केवल समझने की नहीं बल्कि भीतर उतारने की। जब तुम ध्यान मांगते हो तो तुम अनजाने में सामने वाले को यह संकेत देते हो कि तुम्हें उसकी जरूरत है। तुम जैसे यह कह रहे होते हो कि तुम अपने आप में पूरे नहीं हो और उसके ध्यान से ही तुम्हें पूरा होना है। और इस प्रक्रिया में तुम उसे एक शक्ति दे देते हो, तुम्हारी भावनाओं पर, तुम्हारे आत्मसम्मान पर, तुम्हारे मन की स्थिति पर। और जब कोई व्यक्ति यह शक्ति पा लेता है तो अक्सर वह अनजाने में ही दूर होने लगता है। यह किसी की गलती नहीं है, यह मनुष्य का स्वभाव है। जो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है। जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है उसका आकर्षण कम होने लगता है। यह सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन इसमें एक गहरी सच्चाई छिपी है। इसे एक सरल चित्र की तरह समझो। एक नदी को देखो जो शांति से बह रही है। वो किसी को नहीं बुलाती, किसी से नहीं कहती कि मेरे पास आओ, मुझे देखो, मेरा पानी पियो। वह बस बहती है अपने स्वभाव में, अपनी पूर्णता में। और फिर क्या होता है, लोग अपने आप उसके किनारे आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, पेड़ पौधे उसके आसपास पनपते हैं, जीवन उसके आसपास बसने लगता है। नदी कुछ नहीं करती, फिर भी सब उसकी ओर खींचते हैं। अब एक पल के लिए कल्पना करो कि वही नदी किनारे खड़े लोगों से कहने लगे कि मुझे देखो, मेरी प्रशंसा करो, मेरा पानी पियो। तब क्या होगा? शायद लोग असहज हो जाएंगे, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होगा और वे धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। क्योंकि जो चीज खुद अपने महत्व को जताने लगती है वह अनजाने में अपना महत्व खोने लगती है। तुम्हारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है, बस शायद तुमने इसे इस दृष्टि से कभी देखा नहीं। जब तुम किसी से कहते हो कि मुझे देखो, मुझे समझो, मेरी कद्र करो, तो अनजाने में तुम उसी नदी की तरह हो जाते हो जो अपने पानी को पिलाने की विनती कर रही हो। और यह विनती भले ही तुम्हारे शब्दों में साफ दिखाई दे या न दे, लेकिन उसकी अनुभूति सामने वाले तक पहुंच जाती है। फिर चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, तुम्हारा साथी हो, तुम्हारा परिवार हो या तुम्हारा सहकर्मी, उसके भीतर कहीं एक हल्का सा संकोच जन्म लेता है और वह एक कदम पीछे हट जाता है। यह दूरी हमेशा स्पष्ट नहीं होती, कभी यह बहुत सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म कि तुम उसे पकड़ नहीं पाते, लेकिन उसका असर तुम्हारे अनुभव में धीरे धीरे उतरता जाता है। और जब तुम ध्यान खींचते हो तब एक बिल्कुल अलग ही घटना घटती है। ध्यान खींचना कोई प्रयास नहीं है, यह कोई अभिनय नहीं है, यह कोई दिखावा नहीं है और न ही यह किसी प्रकार की चाल है। ध्यान खींचना तो एक ऐसी अवस्था है जहां तुम स्वयं में इतने सहज, इतने स्थिर और इतने पूर्ण हो जाते हो
कि तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त हो जाती है। लोग तुम्हारी ओर देखते हैं क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ शांत है, कुछ ठहरा हुआ है, कुछ ऐसा है जो उन्हें बिना शब्दों के भी महसूस होता है। यह पूरी तरह भीतर की प्रक्रिया है। इसे बाहर से बनाया नहीं जा सकता, इसे केवल जिया जा सकता है। यह तब जन्म लेती है जब तुम अपने आप के साथ ईमानदार होने लगते हो, जब तुम अपने भीतर की उस जगह को स्वीकार करते हो जहां अभी भी खालीपन है, लेकिन उसे भरने के लिए बाहर भागना बंद कर देते हो। अब इसे थोड़ा और गहराई से महसूस करने की कोशिश करो। जब कोई व्यक्ति ध्यान मांगता है तो उसके भीतर कहीं एक रिक्तता होती है, एक खालीपन, एक ऐसी जगह जो अधूरी महसूस होती है। और वह व्यक्ति अनजाने में उस खालीपन को दूसरों के ध्यान से भरने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अगर कोई उसे देख ले, समझ ले, सराह ले तो शायद वह खालीपन भर जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? शायद तुमने खुद अनुभव किया होगा कि जब किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की तो एक पल के लिए तुम्हें अच्छा लगा, जैसे भीतर कुछ भर गया हो, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वही खालीपन फिर से लौट आया। जब किसी ने तुम्हें महत्व दिया, तुम्हारी ओर ध्यान दिया, तो कुछ समय के लिए संतोष मिला, लेकिन फिर वही प्यास फिर से जाग उठी। यह इसलिए होता है क्योंकि जो चीज बाहर से आती है वह भीतर के खालीपन को स्थायी रूप से नहीं भर सकती। वो केवल थोड़ी देर के लिए उसे ढंक सकती है, लेकिन मिटा नहीं सकती। यह वैसा ही है जैसे प्यास लगने पर नमकीन पानी पीना, जितना पियोगे उतनी प्यास और बढ़ती जाएगी। और यहां एक बहुत कोमल लेकिन गहरी सच्चाई छिपी है। तुम गलत नहीं हो, तुम बस गलत दिशा में तलाश कर रहे हो। जो रिक्तता तुम्हारे भीतर है उसे बाहर से नहीं भरा जा सकता, उसे तुम्हें अपने ही भीतर लौटकर भरना होगा। और जैसे ही तुम ये करना शुरू करते हो, एक अद्भुत परिवर्तन धीरे धीरे होने लगता है। तुम दूसरों के ध्यान पर निर्भर होना छोड़ देते हो। तुम्हें किसी के देखने या सराहने की आवश्यकता कम होने लगती है। और फिर एक अजीब सी बात होती है, जब तुम्हें आवश्यकता नहीं रहती तब ध्यान अपने आप तुम्हारी ओर आने लगता है। यह जीवन का एक बहुत गहरा नियम है। जब तक तुम किसी चीज के पीछे भागते हो वह तुमसे दूर भागती रहती है, लेकिन जिस क्षण तुम रुकते हो, अपने भीतर लौटते हो और अपने आप को उसी रूप में स्वीकार करना शुरू करते हो जैसे तुम हो, उसी क्षण वह सब कुछ धीरे धीरे तुम्हारी ओर आने लगता है जिसे तुम पहले मांग मांग कर भी नहीं पा सके। अब मनुष्य के स्वभाव को थोड़ा और समझो। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर खींचते हैं जिनमें एक गहरी स्थिरता होती है। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है, जो हर छोटी बात पर डगमगाता नहीं, जो हर किसी की स्वीकृति पाने के लिए बेचैन नहीं होता, जो अपने निर्णयों में स्थिर रहता है, जो अपनी राह पर चलता है बिना इस चिंता के कि कौन देख रहा है और कौन नहीं, ऐसा व्यक्ति अपने आप में एक आकर्षण बन जाता है। वो किसी को बुलाता नहीं, लेकिन लोग उसकी ओर आते हैं। वो किसी को रोकता नहीं, लेकिन लोग उसके पास ठहरना चाहते हैं। वो अपनी कीमत नहीं बताता, लेकिन लोग उसके मूल्य को महसूस करते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि उसे इस सब की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि वह पहले ही अपने भीतर उस पूर्णता को पा चुका होता है जिसे बाकी लोग बाहर ढूंढ रहे होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भीतर से अस्थिर होता है, जो हर किसी की राय से हिल जाता है, जो बार बार अपनी उपस्थिति जताने की कोशिश करता है, जो हर बातचीत में खुद को केंद्र में लाना चाहता है, जो अपनी उपलब्धियां गिनाता है और कभी कभी अपनी कठिनाइयों को इस उम्मीद से साझा करता है कि उसे सहानुभूति मिले, वह अनजाने में लोगों को थका देता है। उसकी कोशिशें गलत नहीं होती, उसके इरादे भी गलत नहीं होते, लेकिन उसका तरीका धीरे धीरे लोगों के लिए भारी हो जाता है। शुरू में लोग उसे सुनते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन समय के साथ वे थोड़ा थोड़ा दूर होने लगते हैं। और जब यह दूरी बढ़ती है तो वह व्यक्ति और जोर से पकड़ बनाने की कोशिश करता है और उसी के साथ लोग और दूर खिसकते जाते हैं। इस तरह एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं, बिना यह समझे कि वे उसी दिशा में चल रहे हैं जो उन्हें और अकेला कर रही है।
जरा अपने जीवन के उन क्षणों को याद करो जब तुमने किसी से यह कहा कि तुम मुझे समय नहीं देते, तुम मुझसे बात नहीं करते, तुम मेरी परवाह नहीं करते। उस समय तुम्हारे भीतर शायद एक सच्ची पीड़ा थी, एक चाह थी कि सामने वाला तुम्हें समझे और तुम्हारे करीब आए। लेकिन जब तुमने यह कहा तब क्या हुआ? क्या वो व्यक्ति तुम्हारे और करीब आया या उसके भीतर कहीं एक दूरी पैदा हो गई? अधिकतर बार वह दूरी ही बढ़ी होगी, क्योंकि तुम्हारे उन शब्दों में एक मांग छिपी थी, और मांग अक्सर सुनने वाले के मन पर एक हल्का सा बोझ रख देती है। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन इसमें एक सच्चाई है। प्रेम में भी, मित्रता में भी, हर संबंध में जहां मांग होती है वहां अनजाने में एक भार आ जाता है, और जहां भार होता है वहां मन धीरे धीरे दूर होने लगता है। अब इसे एक और गहराई से देखो। जब तुम ध्यान मांगते हो तो तुम बिना कहे ही एक संदेश दे रहे होते हो, और वह संदेश यह होता है कि तुम अपने आप में पर्याप्त नहीं हो। तुम जैसे यह कह रहे होते हो कि तुम्हारा मूल्य तब है जब कोई उसे देखे, जब कोई उसे स्वीकार करे। और जब तुम स्वयं अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति पर रख देते हो तो सामने वाला भी अनजाने में उसी दृष्टि से तुम्हें देखने लगता है। यह बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन जीवन में बहुत गहराई से काम करती है। तुम अपने बारे में जो मानते हो वही धीरे धीरे दुनिया तुम्हारे बारे में मानने लगती है। अगर तुम्हारे भीतर कहीं यह भावना है कि तुम अन्न देखे हो तो दुनिया भी तुम्हें अन्न देखा करने लगती है। अगर तुम अपने आप को छोटा महसूस करते हो तो वही भाव बाहर के व्यवहार में भी झलकने लगता है। इसलिए परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करना आसान लगता है, लेकिन वह टिकता नहीं। असली बदलाव तब आता है जब तुम अपने भीतर लौटते हो, जब तुम अपने उस हिस्से को समझते हो जो अभी भी खाली महसूस करता है, और उसे धीरे धीरे अपने ही ध्यान, अपने ही स्वीकार और अपनी ही उपस्थिति से भरना शुरू करते हो। तुम्हें दूसरों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस अपने आप के साथ अपना संबंध बदलना है। और फिर स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि यह भीतरी स्थिरता आती कैसे है। यह कोई एक पल में होने वाला परिवर्तन नहीं है, न ही यह किसी एक उपाय से मिल जाता है। यह एक यात्रा है, एक शांत और गहरी यात्रा, जिसमें तुम बार बार अपने पास लौटते हो। इसकी शुरुआत किसी बड़े प्रयास से नहीं, बल्कि एक छोटी सी समझ से होती है कि तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें किसी की सहमति की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें किसी के ध्यान की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व अपने आप में पूरा है, और यह कोई अहंकार की बात नहीं है, यह एक शांत स्वीकृति है। लेकिन यह समझ केवल शब्दों में रह जाए तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। बहुत लोग ये कहते हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका व्यवहार कुछ और ही कहानी कहता है। वे अभी भी हर संदेश का तुरंत उत्तर देते हैं इस डर से कि कहीं सामने वाला दूर न हो जाए। वे अभी भी हर मिलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं ताकि कोई उन्हें भूल न जाए। वे अभी भी हर असहमति में खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी छवि बनी रहे। यह समझ केवल विचारों तक सीमित है, अभी अनुभव में नहीं उतरी है। और जब तक यह समझ अनुभव का हिस्सा नहीं बनती, तब तक जीवन में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आता। इसलिए जल्दी करने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलने के लिए मजबूर करने की भी जरूरत नहीं है। बस धीरे धीरे अपने भीतर लौटते रहो, अपने भावों को समझते रहो, और खुद को उसी रूप में स्वीकार करते रहो जैसे तुम हो। यही वह रास्ता है जो तुम्हें उस स्थिरता तक ले जाएगा जहां तुम्हें किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा और तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त हो जाएगी। अनुभव में उतारने का रास्ता सच में एक ही है, और वह है अभ्यास। धीरे धीरे, रोज, छोटे छोटे क्षणों में। यह कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता जो एक दिन में घट जाए। यह उन छोटी छोटी जगहों पर जन्म लेता है जहां तुम खुद को देखना शुरू करते हो। जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है और भीतर एक हल्की सी बेचैनी उठती है, मन कहता है कि जाओ और बता दो कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो, तब जरा ठहरना, खुद को रोकना,
और बहुत शांति से अपने आप से कहना कि मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। जब कोई तुम्हारी उपलब्धि को नहीं देखता और मन के भीतर एक आग्रह उठता है कि दिखाओ, बताओ, साबित करो, तब उसी क्षण रुक जाना और धीरे से समझना कि जो सच में मूल्यवान होता है उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप दिखाई देने लगता है। जब किसी संबंध में तुम्हें वह ध्यान नहीं मिलता जिसकी तुम्हारे भीतर एक चाह है और मन कहता है कि शिकायत करो, मांगो, जिद करो, तब रुककर खुद से पूछना कि क्या मैं इस व्यक्ति पर अपनी भावनात्मक पूर्णता के लिए निर्भर हो गया हूं, और अगर उत्तर हां में आता है तो यह किसी और की नहीं, मेरी अपनी समझ की कमी है जिसे मुझे प्रेम से देखना है। यह रुकना आसान नहीं होता, यह मैं समझता हूं, क्योंकि मन बहुत जल्दी डर जाता है। वह कहता है कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कोई मुझे नहीं समझेगा, अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो कोई मुझे नहीं देखेगा, अगर मैं नहीं मांगूंगा तो कोई मुझे कुछ नहीं देगा। और यह डर बहुत वास्तविक लगता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि यह मन का एक भ्रम है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें सच में देखना चाहता है वह बिना कहे भी तुम्हें देख लेता है। जो तुम्हें समझना चाहता है वह तुम्हारे शब्दों से पहले ही तुम्हारी भावना को पकड़ लेता है, और जो नहीं देखना चाहता उसे तुम कितना भी दिखाओ वह नहीं देखेगा। तब एक बहुत शांत प्रश्न भीतर उठता है, मैं किसके लिए इतना प्रयास कर रहा हूं, किसके लिए खुद को बार बार साबित कर रहा हूं। और जब ये समझ धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है तब जीवन में एक और परिवर्तन आता है जो शुरुआत में थोड़ा कठिन लग सकता है। जब तुम ध्यान मांगना कम कर देते हो तो तुम्हारे जीवन में एक तरह की छंटनी होने लगती है। कुछ लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, वे लोग जो शायद तुम्हारे साथ इसलिए थे क्योंकि तुम उन्हें बहुत कुछ दे रहे थे, या इसलिए क्योंकि तुम उनकी हर बात मान लेते थे। जब यह सब बदलता है तो वे भी बदल जाते हैं, और उस समय यह अनुभव थोड़ा खालीपन जैसा लगता है, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे कुछ बिखर रहा हो। लेकिन अगर तुम थोड़ा धैर्य रखो तो धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि जो जा रहा है वह तुम्हारा था ही नहीं, वह केवल एक आदत थी, एक ऐसा संबंध था जो मांग पर टिका था, सच्चे जुड़ाव पर नहीं। और जब यह परत हटती है तब जो बचता है वह बहुत शांत, बहुत सच्चा और बहुत गहरा होता है। तब कम लोग होते हैं लेकिन वे वास्तविक होते हैं, और उसी में एक अलग तरह की संतुष्टि जन्म लेती है। अब इसे एक सरल चित्र से समझो। एक फूल को देखो, वह अपनी सुगंध फैलाता है लेकिन किसी को बुलाता नहीं। वह अपने रंगों में खिला रहता है लेकिन किसी से नहीं कहता कि आओ और मुझे देखो। फिर भी भंवरे आते हैं, तितलियां आती हैं, हवा उसके पास ठहरती है। क्यों? क्योंकि वह अपने स्वभाव में है, वो बस खिला हुआ है। अगर वही फूल किसी के पीछे भागे तो वह दृश्य कितना अजीब लगेगा, क्योंकि वह उसके स्वभाव के विरुद्ध होगा। फूल का काम है खिलना, और जब वह पूरी तरह खिल जाता है तो आकर्षण अपने आप उसके पास आ जाता है। तुम भी कुछ ऐसे ही हो। तुम्हारा काम किसी को मनाना नहीं है, किसी के पीछे भागना नहीं है, किसी को यह साबित करना नहीं है कि तुम मूल्यवान हो। तुम्हारा काम है अपने भीतर लौटना, अपने आप को समझना, अपनी उस सुगंध को पहचानना जो पहले से तुम्हारे भीतर है। जब तुम उसे जीना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी उपस्थिति ही बदलने लगती है, और तब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग तुम्हारी ओर आते हैं बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रयास के, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता लेकिन जिसे महसूस किया जा सकता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि खिलो तो इसका अर्थ वास्तव में क्या होता है, इसे थोड़ा ठहर कर समझना जरूरी है। खिलना कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं है, यह भीतर की एक शांत प्रक्रिया है। इसका अर्थ है अपने आप में निवेश करना, अपने विचारों को धीरे धीरे गहराई देना, अपने व्यवहार को कोमलता और परिपक्वता से संवारना, अपनी क्षमताओं को प्रेम से विकसित करना, और अपने भीतर ऐसी शांति को जगह देना जो बाहरी परिस्थितियों के आने जाने से हिलती न हो। खिलना यह भी है कि तुम अपने समय को दूसरों को प्रभावित करने में खर्च न करो, बल्कि उसे अपने आप को समृद्ध करने में लगाओ।
जब तुम एक अच्छी पुस्तक पढ़ते हो और उसमें डूब जाते हो, तब तुम भीतर ही भीतर खिल रहे होते हो। जब तुम कुछ नया सीखते हो, कोई कौशल, कोई समझ, कोई दृष्टि, तब तुम्हारे भीतर एक नया रंग जुड़ता है। जब तुम अपने शरीर का ध्यान रखते हो, उसे थकान से नहीं बल्कि सम्मान से देखते हो, तब भी तुम खिल रहे होते हो। जब तुम अपने मन को शांत करना सीखते हो, अपने विचारों के शोर को धीरे धीरे थामना सीखते हो, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी सुगंध जन्म लेती है जो बाहर तक पहुंचती है। और यह जो खिलना है, इसका प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है, लेकिन जब होता है तो बहुत गहरा होता है। ऐसा प्रभाव जो किसी मांग या दिखावे से कभी नहीं मिल सकता। अब जरा एक और बात को महसूस करो। तुमने शायद देखा होगा कि जो लोग सबसे अधिक ध्यान खींचते हैं, वे वही लोग होते हैं जिन्हें ध्यान की सबसे कम चिंता होती है। वे अपने काम में इतने डूबे होते हैं, अपनी साधना में इतने रमे होते हैं, अपने निर्माण में इतने लगे होते हैं कि उन्हें यह सोचने का समय ही नहीं मिलता कि कौन उन्हें देख रहा है और कौन नहीं। उनकी दृष्टि बाहर की दुनिया पर नहीं, अपने भीतर की यात्रा पर होती है। और यही कारण है कि उनके भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा होती है, एक ऐसी ऊर्जा जो बिना प्रयास के दूसरों को छूती है, प्रेरित करती है और अपनी ओर खींचती है। इसलिए पहला परिवर्तन जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में आ सकता है, वह यह है कि तुम अपनी ऊर्जा की दिशा को पहचानो। अब तक शायद तुम्हारी ऊर्जा बाहर की ओर बह रही थी। लोग क्या सोचते हैं, कौन देख रहा है, कौन नहीं, किसे क्या दिखाना है। लेकिन जब यह समझ आने लगती है, तब यह ऊर्जा धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ने लगती है। और जब यह भीतर की ओर बहती है, तो वही ऊर्जा तुम्हें मजबूत बनाती है, तुम्हें गहराई देती है। जो समय तुम दूसरों के विचारों में उलझकर बिताते थे, वह समय अब तुम्हारे अपने विकास में लग सकता है। जो ऊर्जा शिकायतों में खर्च होती थी, वह अब तुम्हारे सपनों को सींच सकती है। जो भाव तुम दूसरों की स्वीकृति पाने में लगाते थे, वही भाव अब तुम्हें अपने ही भीतर स्वीकार करने में सहारा दे सकते हैं। और जब हम कहते हैं अपनी स्वीकृति, तो इसका अर्थ बहुत कोमल है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने आप को पूर्ण मान लो, बल्कि यह है कि तुम अपने आप को जैसा हो वैसे ही स्वीकार कर लो। तुम्हारी ताकतें भी तुम्हारी हैं और तुम्हारी कमजोरियां भी तुम्हारी ही हैं। तुम्हें पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्णता एक कल्पना है, लेकिन पर्याप्त होना एक सच्चाई है। और तुम पर्याप्त हो। जब यह भाव धीरे धीरे भीतर बैठने लगता है, तब तुम्हारे व्यवहार में एक सहजता आने लगती है, एक स्वाभाविकता, एक ठहराव जो किसी प्रयास से नहीं बल्कि समझ से जन्म लेता है। और यही ठहराव दूसरों को गहराई से प्रभावित करता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात को समझना भी जरूरी है, क्योंकि यहां कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। ध्यान खींचने का अर्थ यह नहीं है कि तुम कठोर हो जाओ, या लोगों से दूरी बना लो, या अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर लो। ये उस तरह का अलगाव नहीं है। ये तो एक संतुलन की बात है। ये उस सहज स्थिति की बात है जहां तुम लोगों से जुड़े भी हो, लेकिन उन पर निर्भर नहीं हो। तुम ना तो हर समय उपलब्ध रहते हो और ना ही खुद को पूरी तरह दूर कर लेते हो। तुम ना तो अत्यधिक बोलते हो और ना ही बिल्कुल चुप हो जाते हो। तुम्हारे भीतर एक संतुलन होता है, एक ऐसा संतुलन जो ये दर्शाता है कि तुम्हारा अपना एक जीवन है, अपनी दिशा है, अपने उद्देश्य हैं, और तुम किसी के ध्यान पर टिके हुए नहीं हो। और यह संतुलन किसी तकनीक से नहीं आता, यह भीतर की स्थिरता से जन्म लेता है। जब तुम्हारे भीतर कोई व्याकुलता नहीं होती, कोई डर नहीं होता कि कोई तुम्हें छोड़ देगा या अनदेखा कर देगा, तब तुम्हारा व्यवहार अपने आप संतुलित हो जाता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, यह सहज रूप से घटित होने लगता है। अब जरा इस पूरे विचार को संबंधों की रोशनी में देखो, बहुत शांति से, बिना किसी को दोष दिए। कितने ही संबंध धीरे धीरे इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे से लगातार अधिक ध्यान चाहता रहता है। पति पत्नी के बीच, मित्रों के बीच, माता पिता और संतान के बीच, सहकर्मियों के बीच, लगभग हर जगह कहीं न कहीं यह चित्र दिखाई देता है। एक व्यक्ति भीतर से पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरा अनजाने में छूटने लगता है। एक पास आना चाहता है
दूसरा दूरी बनाने लगता है। और जो मांग रहा होता है उसे यह समझ ही नहीं आता कि उसकी यही मांग धीरे धीरे उस दूरी को जन्म दे रही है। वो सोचता है कि सामने वाले में कमी है, कि सामने वाला प्रेम नहीं करता, कि वो संवेदनशील नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता। बहुत बार सामने वाला प्रेम करता है, लेकिन लगातार मांग के दबाव में वह थकने लगता है, उसे भीतर से घुटन सी महसूस होने लगती है और वह धीरे धीरे पीछे हट जाता है। अगर तुम कभी उस स्थान पर खड़े रहे हो जहां तुम बार बार ध्यान चाहते हो, तो आज बस एक पल के लिए खुद के पास बैठो और बहुत ईमानदारी से देखो, जो तुम मांग रहे हो वह वास्तव में प्रेम है या तुम्हारे भीतर छिपे किसी डर की अभिव्यक्ति है। क्या तुम इसलिए ध्यान चाहते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर स्नेह है, या इसलिए क्योंकि तुम्हें यह भय है कि कहीं तुम अन्न देखे न रह जाओ, कहीं तुम्हें भुला न दिया जाए, कहीं तुम अकेले न पड़ जाओ, कहीं तुम्हारा मूल्य कम न हो जाए? अगर यह भय है तो उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान मांगने से यह भय कभी शांत नहीं होता। वह थोड़ी देर के लिए दब जाता है, लेकिन फिर किसी नए रूप में वापस आ जाता है। यह भय तब शांत होता है जब तुम धीरे धीरे अपने भीतर उतरते हो और उस जगह को देखते हो जहां से यह जन्म ले रहा है। अक्सर यह जगह बहुत पुरानी होती है, इतनी पुरानी कि तुमने उसे कभी ठीक से देखा भी नहीं होता। शायद बचपन में कोई ऐसा क्षण था जब तुम्हें महसूस हुआ कि तुम्हें उतना नहीं देखा गया जितना तुम चाहते थे। शायद किसी ने तुम्हारी तुलना किसी और से की, शायद किसी ने तुम्हारी कोशिशों को नजरअंदाज कर दिया, और उस एक अनुभव ने तुम्हारे भीतर एक बहुत शांत लेकिन गहरा विश्वास बो दिया कि तुम्हें ध्यान पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा, कुछ साबित करना पड़ेगा। और फिर बिना जाने तुम उसी विश्वास के साथ जीते चले गए। लेकिन आज अगर तुम चाहो तो उस विश्वास को धीरे धीरे छोड़ सकते हो। उसे तोड़ने की जरूरत नहीं, बस उसे पहचानने की जरूरत है। और फिर बहुत कोमलता से अपने आप से कहना कि मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। मुझे किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने आप में पूरा हूं। जो मेरे साथ रहना चाहेगा वह रहेगा, जो जाना चाहेगा वह जाएगा, और दोनों ही स्थितियों में मैं ठीक रहूंगा। जब यह भाव धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जगह बनाने लगता है, तब तुम्हारा व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। तुम पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम्हारे शब्द कम हो जाते हैं, लेकिन उनमें गहराई आ जाती है। तुम हर जगह खुद को दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जहां तुम होते हो वहां तुम्हारी उपस्थिति महसूस होती है। तुम हर समय उपस्थित नहीं रहते, लेकिन जब तुम नहीं होते तब भी तुम्हारी कमी महसूस होती है। यही तो ध्यान खींचने का सार है, कि तुम्हारी उपस्थिति इतनी सच्ची हो, इतनी गहरी हो कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी एक तरह की उपस्थिति बन जाए। तुमने शायद यह भी देखा होगा कि जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं उनकी बातों का असर धीरे धीरे कम हो जाता है, और जो लोग कम बोलते हैं जब वे बोलते हैं तो लोग सच में सुनते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उनके पास शब्द कम हैं, बल्कि इसीलिए कि उन्होंने अपने शब्दों को सहजता से बचा कर रखा है, उन्हें व्यर्थ नहीं बहाया। और जो चीज संरक्षित रहती है उसका मूल्य अपने आप बढ़ जाता है। ठीक यही बात तुम्हारे समय पर, तुम्हारी ऊर्जा पर और तुम्हारी उपस्थिति पर भी लागू होती है। अगर तुम सबको हर समय सब कुछ देते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे पास देने के लिए कुछ खास नहीं बचेगा, और जब कुछ विशेष नहीं बचता तो उसका मूल्य भी कम हो जाता है। लेकिन जब तुम संयम से देते हो, समझ से देते हो, अपने भीतर जुड़े रहकर देते हो, तब तुम्हारी हर छोटी सी उपस्थिति भी अर्थपूर्ण हो जाती है और तुम्हारा होना ही एक मूल्य बन जाता है। इसलिए धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को संभालना सीखो, जैसे कोई बहुत प्रिय चीज को संभाल कर रखता है। हर जगह अपनी राय देना आवश्यक नहीं होता, हर बातचीत में शामिल होना भी जरूरी नहीं होता, हर विवाद में कूद पड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, और हर किसी को अपनी पूरी कहानी सुनाना भी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा दर्द भी बहुत कीमती है, उसे हर कंधे पर रख देने से वह हल्का नहीं होता, कई बार और बिखर जाता है। तुम्हारी खुशी भी उतनी ही मूल्यवान है, उसे हर जगह बांट देने से वह गहरी नहीं होती,
कई बार सतही हो जाती है। कुछ अपने लिए बचा कर रखना सीखो, क्योंकि जो भीतर सुरक्षित रहता है वही भीतर से खिलता है, और जो भीतर से खिलता है वही बाहर बिना कहे आकर्षित करता है। अब एक और सच्चाई को बहुत शांत मन से सुनो। ये थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन इसमें गहरी मुक्ति छिपी है। दुनिया में अधिकतर लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम्हारा मन तुम्हें विश्वास दिलाता है। तुम अपने भीतर एक पूरा संसार बना लेते हो, जहां तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें आंक रहे हैं, तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वास्तविकता अक्सर इससे अलग होती है। अधिकतर लोग अपने ही जीवन की उलझनों में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें दूसरों के बारे में उतना सोचने का समय ही नहीं मिलता। जब यह बात धीरे धीरे समझ में आती है तो भीतर एक हल्कापन जन्म लेता है। तुम्हें अब हर किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि तुम देख पाते हो कि जितना ध्यान तुम सोचते थे उतना कोई दे ही नहीं रहा था। और यह समझ, जो पहली बार में थोड़ी अजीब लग सकती है, वास्तव में तुम्हें एक गहरी स्वतंत्रता देती है। वह बोझ उतरने लगता है जिसे तुमने बिना कारण अपने कंधों पर उठा रखा था। और जब यह बोझ उतरता है तब एक नई स्थिति जन्म लेती है। अब तुम्हें दिखाना नहीं होता, अब तुम्हें बस होना होता है। अब तुम्हें किसी को मनाना नहीं होता, अब तुम्हें बस अपने साथ रहना होता है। और यही वह जगह है जहां असली आकर्षण चुपचाप जन्म लेता है। जरा प्रकृति को देखो, कितनी सहजता से वह हमें यह सब सिखाती है। चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी फैलाता है लेकिन कभी शोर नहीं करता। सूर्य अपनी ऊर्जा से सबको जीवन देता है लेकिन कभी यह नहीं कहता कि मुझे देखो। पर्वत अपनी ऊंचाई में अडिग खड़ा रहता है लेकिन अपनी ऊंचाई का प्रदर्शन नहीं करता। समुद्र अपनी गहराई में शांत रहता है लेकिन अपनी विशालता का वर्णन नहीं करता। जो भी सच में महान है वह शांत है, वह मौन है, वह बस अपने होने में पूर्ण है। तुम भी धीरे धीरे ऐसे ही बन सकते हो। अपनी ऊंचाई को शब्दों में बताने की आवश्यकता नहीं, उसे अपने जीवन से दिखने दो। अपनी गहराई को समझाने की आवश्यकता नहीं, उसे अपने मौन में महसूस होने दो। अपनी शक्ति को साबित करने की आवश्यकता नहीं, उसे अपने संयम में प्रकट होने दो। और जब यह बदलाव तुम्हारे भीतर आने लगता है तब एक बहुत सुंदर चीज घटती है। लोग तुम्हारे प्रति उत्सुक होने लगते हैं। जो व्यक्ति सब कुछ कह देता है उसके बारे में जानने की इच्छा धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि सब कुछ पहले से ही सामने होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर बहुत कुछ सहेज कर रखता है, जो हर बात को तुरंत प्रकट नहीं करता, उसके बारे में एक सहज जिज्ञासा बनी रहती है। लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। और यही जिज्ञासा धीरे धीरे आकर्षण में बदल जाती है। यह कोई बनावटी रहस्य नहीं होता, यह भीतर की गहराई से जन्म लेता है। इसलिए सब कुछ बाहर मत ले आओ, कुछ अपने भीतर रहने दो। कुछ ऐसा हो जो केवल तुम्हारा हो, जो केवल तुम जानो, जो केवल तुम महसूस करो। और यह तभी संभव है जब तुम सच में अपने भीतर उतरते हो, जब तुम अपने भीतर कुछ संजोते हो, कुछ विकसित करते हो। इसीलिए बार बार यही बात लौट कर आती है, अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेरने के बजाय भीतर लगाओ, क्योंकि जो भीतर समृद्ध होता है वही बाहर अपने आप आकर्षक बन जाता है। इसलिए धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को संभालना सीखो, जैसे कोई बहुत प्रिय चीज को संभाल कर रखता है। हर जगह अपनी राय देना आवश्यक नहीं होता, हर बातचीत में शामिल होना भी जरूरी नहीं होता, हर विवाद में कूद पड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, और हर किसी को अपनी पूरी कहानी सुनाना भी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा दर्द भी बहुत कीमती है, उसे हर कंधे पर रख देने से वह हल्का नहीं होता, कई बार और बिखर जाता है। तुम्हारी खुशी भी उतनी ही मूल्यवान है, उसे हर जगह बांट देने से वह गहरी नहीं होती, कई बार सतही हो जाती है। कुछ अपने लिए बचा कर रखना सीखो, क्योंकि जो भीतर सुरक्षित रहता है वही भीतर से खिलता है, और जो भीतर से खिलता है वही बाहर बिना कहे आकर्षित करता है। अब एक और सच्चाई को बहुत शांत मन से सुनो। यह थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन इसमें गहरी मुक्ति छिपी है। दुनिया में अधिकतर लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम्हारा मन तुम्हें विश्वास दिलाता है। तुम अपने भीतर एक पूरा संसार बना लेते हो।
जहां तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें आंक रहे हैं, तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वास्तविकता अक्सर इससे अलग होती है। अधिकतर लोग अपने ही जीवन की उलझनों में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें दूसरों के बारे में उतना सोचने का समय ही नहीं मिलता। जब यह बात धीरे धीरे समझ में आती है तो भीतर एक हल्कापन जन्म लेता है। तुम्हें अब हर किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि तुम देख पाते हो कि जितना ध्यान तुम सोचते थे उतना कोई दे ही नहीं रहा था। और यह समझ, जो पहली बार में थोड़ी अजीब लग सकती है, वास्तव में तुम्हें एक गहरी स्वतंत्रता देती है। वह बोझ उतरने लगता है जिसे तुमने बिना कारण अपने कंधों पर उठा रखा था। और जब यह बोझ उतरता है तब एक नई स्थिति जन्म लेती है। अब तुम्हें दिखाना नहीं होता, अब तुम्हें बस होना होता है। अब तुम्हें किसी को मनाना नहीं होता, अब तुम्हें बस अपने साथ रहना होता है। और यही वह जगह है जहां असली आकर्षण चुपचाप जन्म लेता है। जरा प्रकृति को देखो, कितनी सहजता से वह हमें यह सब सिखाती है। चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी फैलाता है लेकिन कभी शोर नहीं करता। सूर्य अपनी ऊर्जा से सबको जीवन देता है लेकिन कभी यह नहीं कहता कि मुझे देखो। पर्वत अपनी ऊंचाई में अडिग खड़ा रहता है लेकिन अपनी ऊंचाई का प्रदर्शन नहीं करता। समुद्र अपनी गहराई में शांत रहता है लेकिन अपनी विशालता का वर्णन नहीं करता। जो भी सच में महान है वह शांत है, वह मौन है, वह बस अपने होने में पूर्ण है। तुम भी धीरे धीरे ऐसे ही बन सकते हो। अपनी ऊंचाई को शब्दों में बताने की आवश्यकता नहीं, उसे अपने जीवन से दिखने दो। अपनी गहराई को समझाने की आवश्यकता नहीं, उसे अपने मौन में महसूस होने दो। अपनी शक्ति को साबित करने की आवश्यकता नहीं, उसे अपने संयम में प्रकट होने दो। और जब यह बदलाव तुम्हारे भीतर आने लगता है तब एक बहुत सुंदर चीज घटती है। लोग तुम्हारे प्रति उत्सुक होने लगते हैं। जो व्यक्ति सब कुछ कह देता है उसके बारे में जानने की इच्छा धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि सब कुछ पहले से ही सामने होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर बहुत कुछ सहेज कर रखता है, जो हर बात को तुरंत प्रकट नहीं करता, उसके बारे में एक सहज जिज्ञासा बनी रहती है। लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। और यही जिज्ञासा धीरे धीरे आकर्षण में बदल जाती है। यह कोई बनावटी रहस्य नहीं होता, यह भीतर की गहराई से जन्म लेता है। इसलिए सब कुछ बाहर मत ले आओ, कुछ अपने भीतर रहने दो। कुछ ऐसा हो जो केवल तुम्हारा हो, जो केवल तुम जानो, जो केवल तुम महसूस करो। और यह तभी संभव है जब तुम सच में अपने भीतर उतरते हो, जब तुम अपने भीतर कुछ संजोते हो, कुछ विकसित करते हो। इसीलिए बार बार यही बात लौट कर आती है, अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेरने के बजाय भीतर लगाओ, क्योंकि जो भीतर समृद्ध होता है वही बाहर अपने आप आकर्षक बन जाता है। और जब तुम इस राह पर चलना शुरू करते हो तो धीरे धीरे कुछ बदलाव अपने आप दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, कुछ संबंध पहले जैसे नहीं रहेंगे, कुछ समीकरण बदल जाएंगे। यह सब होते हुए देखना आसान नहीं होता। कभी कभी भीतर हल्की सी पीड़ा भी उठती है, लेकिन उसी के साथ एक गहरी समझ भी जन्म लेती है कि जो टूट रहा है वह शायद पहले से ही कमजोर था, और जो बना रहेगा वही सच्चा और स्थायी होगा। समय के साथ तुम एक और सुंदर परिवर्तन देखोगे। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आने लगेंगे जो तुम्हें सच में देखते हैं, बिना तुम्हारे बताए तुम्हें समझते हैं, बिना तुम्हारे मांगे तुम्हें महत्व देते हैं। उनके साथ तुम्हें खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके सामने तुम सहज रह पाओगे, जैसे हो वैसे। और तब एक बहुत गहरी बात भीतर स्पष्ट होने लगती है कि ध्यान कभी मांगा नहीं जाता, वह अपने आप आता है उस व्यक्ति के पास जो अपने भीतर पूर्ण हो चुका होता है। अब इस समझ को केवल सुनकर छोड़ मत देना, इसे अपने जीवन में उतारना है, बहुत शांति से, बहुत सहजता से। अब धीरे धीरे अपने भीतर लौटो, अपने आप को गढ़ो, अपने अस्तित्व को संवारो। दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बनने की आवश्यकता है। साबित करने की आवश्यकता नहीं है, होने की आवश्यकता है। मांगने की आवश्यकता नहीं है, बस खिलने की आवश्यकता है। तुम अपने भीतर खिलो, दुनिया अपने आप तुम्हारी ओर देखेगी। तुम अपने भीतर चमको, लोग बिना प्रयास के तुम्हारी ओर मुड़ेंगे। तुम अपने भीतर गहरे उतरोगे
तो जो भी तुम्हारे पास आएगा वह उस गहराई को महसूस करेगा। ध्यान मांगने वाले नहीं, ध्यान खींचने वाले बनो। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक जीने का तरीका है। इसे याद रखने से अधिक जरूरी है इसे जीना अभी से, इसी क्षण से, छोटे छोटे कदमों में। तुम पहले से ही पर्याप्त हो, तुम पहले से ही मूल्यवान हो। तुम्हें यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस अपने आप को जानने की आवश्यकता है, अपने भीतर उस स्थान तक पहुंचने की जहां यह सत्य स्पष्ट हो जाए। और जिस दिन तुम खुद को सच में जान लेते हो, उसी दिन दुनिया भी तुम्हें पहचानने लगती है, बिना तुम्हारे कहे, बिना तुम्हारे दिखाए। यही सच्चाई है, यही सार है, यही मार्ग है। बस अपने भीतर खिलते रहो, बस अपनी रोशनी को स्थिर होने दो, बस वही बन जाओ जो तुम सच में हो। बाकी सब धीरे धीरे अपने आप घटता चला जाएगा।